मैं आपको स्पेसएक्स पे सेटअप बता रहा हूँ, जिसमें आप स्पेसएक्स की पूरा जानकारी ए टू जेड पा पाओगे। ये 8 बजे का बुकिंग है, कल का। 8 बजे के बाद ये 10 बजे का बुकिंग है। 8 बजे के बाद ये 10 बजे का बुकिंग है। ये देखो, मैं लिखा हूँ कि तुम्हारे पास कोई भी की है और बुकिंग फेल हो रहा है कि जिधर से लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बुकिंग फेल हो रहा है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपका सेटअप कर दूंगा, जैसे आपका काम बनेगा। क्योंकि दूसरे से की लिए हो, ले तो लिए हो, और क्या कर सकते हैं। हमें बोलो, मैं मुझे बोलो, मैं सेटअप कर दूंगा। और जैसे सेटअप करूंगा वैसे ही रखना, आपका काम बनाएगा। ठीक है, ये देखो, गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल करोगे, क्योंकि पुराना गूगल क्रोम में क्या इंस्टॉल हुआ, क्या एक्सटेंशन लगा होगा पता नहीं। इसीलिए सेटअप करने से पहले गूगल क्रोम को इंस्टॉल करोगे। और माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव जो है, इसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करोगे, क्योंकि ये क्या करता है ना, सब फाइल आपका सॉफ्टवेयर है जो भी है वो ड्राइव में सेव करके रखता है। तो आप बाद में आपको दिक्कत बहुत करेगा। ठीक है, जब जब कुछ गलत होगा तो उस टाइम प्रॉब्लम करेगा आपको। ठीक है, इसीलिए गूगल ड्राइव को अनइंस्टॉल मारोगे पहले, पीसी में कुछ इंस्टॉल करने से पहले। ठीक है, इसके बाद एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, गूगल ड्राइव में अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बाद डिफेंडर ऑफ किया। ठीक है, डिफेंडर खोला, डिफेंडर से एक एक करके सबको ऑफ करोगे। ठीक है, ये रियल टाइम को ऑफ करोगे, सबको एक एक करके ऑफ करोगे, जो भी ऑन होगा सबको ऑफ करोगे। ठीक है, ये ऑफ हो गया। उसके बाद ये फाइल, ये इसमें जाके इधर सब ऑन है, ये सबको ऑफ करोगे, नहीं तो नेट नहीं चलेगा आपका, ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। पब्लिक नेटवर्क पे जाकर ऑफ करोगे। ठीक है, उसके बाद फेडरल पे जाकर ऑफ करोगे, डोमेन पे जाकर ऑफ करोगे, एक एक करके सबको ऑफ करोगे। ठीक है, एक मिनट, इसको भी ऑफ कर दिया, सबको एक एक करके ऑफ कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप पे जाकर उधर भी ऑफ करोगे। ठीक है, उसके बाद आप करना है तो गूगल क्रोम को लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करोगे माइक्रोसॉफ्ट एड से। ठीक है, ये डाउनलोड कर लिया गूगल क्रोम। उसके बाद ये विनर फाइल एक डाउनलोड करोगे, जैसे आपका फाइल है, सेटअप करने के टाइम पे फाइल है, वो फाइल आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम में आएगा, इसलिए विनर इंस्टॉल करोगे। गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लिया, ये डॉट नेट फाइल इंस्टॉल करोगे। ये क्या करेगा, वेब वेब लॉगिन होता है ना अभी के टाइम पे, वेब लॉगिन में ये काम में आएगा डॉट नेट फाइल। ठीक है, डॉट नेट ड्राइवर है ये माइक्रोसॉफ्ट का, ये वेब लॉगिन के लिए काम में आएगा, इसलिए इसको भी इंस्टॉल करोगे। ठीक है, ये सेटअप देखने के बाद आपको किसी को, कोई एडमिन को, किसी को रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सबके लिए सेटअप, ये स्पेसिफिक के लिए नहीं है, ये सबके लिए, पहला वाला सबके लिए है। ठीक है, जो भी सेटअप इंस्टॉल करो। ठीक है, ये गूगल क्रोम इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इसको रिमूव कर दोगे, जो भी एक्सटेंशन पहले है वो ऐड होने के लिए दिखाएगा, सब पहले इसको अनइंस्टॉल कर दो, रिमूव कर दोगे। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट एड्ज जो है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज बाय फाइल हाउस नाम के एक साइट होगा, उधर से जाकर डाउनलोड करोगे माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट वर्जन, माइक्रोसॉफ्ट एज, वो लॉगिन के लिए काम में आएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, तब तो एज इंस्टॉल होने का ये हो जाएगा। ये लॉगिन पे अभी के टाइम पे स्पेसएक्स हो या दूसरे सॉफ्टवेयर में, वैसे ही एज लॉगिन को इंस्टॉल करो, लेटेस्ट वर्जन, जैसे आपका आईपी ब्लॉक नहीं होगा। नहीं तो आप ओल्ड वर्जन रखोगे, प्रॉब्लम में फंसोगे, और HTML ऐसे करके लिखा आएगा, बहुत दिक्कत करेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आपका स्टार्टिंग होगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये विंडोज इंस्टॉल इंस्टॉल कर लो। ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए टाइम, सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करोगे फाइल, वो इंस्टॉल करने के लिए काम में आएगा। ये भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड डाउनलोड कर लो, डाउनलोड हो जाएगा, ये विंडोज फाइल में है। इधर इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, डाउनलोड हो जाने के बाद एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट ओपन करोगे, ओपन करने के बाद
जिसमें हमने एक फाइल बनाओगे स्पेसएक्स नाम की, ठीक है, बना दिया। स्पेसएक्स नाम के बनाने के बाद इधर खींच के ले आओगे, उधर से कंट्रोल ए मार के खींच के ले आओगे और सब फाइल। उसके बाद ये वाला फाइल भी, डिपेंड फाइल भी ऑल खींच के ले आओगे। उसके बाद ये ओपन करोगे, डिफेंडर ऑफ नाम के एक है, ये स्टार्ट फाइल है, इसको क्लिक करोगे तब आपका कुछ भी सेटिंग ये ऑफ नहीं होगा, ये ऑफ कर देगा है। इसके बाद पैसे के इंस्टॉल करोगे एवरीवन क्लिक करके, ठीक है। एक एक स्टेप याद रखो, जैसे किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि सेटअप कर दो सर, सेटअप कर दो सर बोल के इधर उधर ये आदमी वो आदमी के चक्कर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो पुराना सॉफ्टवेयर जो सब कुछ है उसको सब डिलीट करो, ठीक है। एक एक करके सबको डिलीट करोगे, जो सॉफ्टवेयर यूज करना है ओनली एक सॉफ्टवेयर रखो, बाकी सब सॉफ्टवेयर को डिलीट मारो, ठीक है। ये सही सोल्यूशन है, ठीक है। नहीं तो इंटरनली वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि इंटरनल रन करेगा तो आपका पीसी पे वो बुकिंग के टाइम पे फेल करेगा, ठीक है। इसीलिए डिलीट करो, डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन से भी क्लीन कर दो, ठीक है। रिसाइकल बिन से क्लीन कर दो, सबसे बेस्ट है। उसके बाद सॉफ्टवेयर को रन करो, पचरी जी सॉफ्टवेयर को रन करो। रन करने के बाद ये स्टार्ट होने दो, स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। इसको क्लोज नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, उस टाइम सॉफ्टवेयर को पीसी को रिस्टार्ट नहीं करोगे, बंद नहीं करोगे, नेट ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ रन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर फिर से ओपन हो जाएगा रन होने के बाद। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। उसके बाद एक बार ध्यान से पढ़ लो, एक एक करके ध्यान से पढ़ोगे, इसके नोटिफिकेशन सब जो सॉफ्टवेयर जैसा काम करेगा, कैसे क्या होता है, ये सब नोटिफिकेशन में आता है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट मत क्लिक नहीं करोगे, ठीक है। एक कैच क्लियर में एक बार क्लियर कर दो, ठीक है। उसके बाद पेमेंट गेटवे पे जाके पेमेंट गेटवे पे फ़ोनपे क्यूआर दोगे और पेटीएम क्यूआर दोगे, ठीक है। सेंड करोगे 2 क्यूआर, फ़ोनपे क्यूआर, पेटीएम क्यूआर, ठीक है। और 2 पेयर जो खोलोगे, 2 पेयर में एक फ़ोनपे क्यूआर दोगे, एक पेटीएम क्यूआर दोगे। तो क्या होगा कि फ़ोनपे आपका काम नहीं करेगा तो पेटीएम पे आपका मतलब बुकिंग हो जाएगा, पेमेंट तक चला जाएगा, ठीक है। इसलिए एक ही पीसी में एक ही मतलब टिकट लगाओ, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। आज लॉगिन कर दिया, एड लॉगिन पे क्लिक कर दिया और आप ऑप्शन पे जाके जैसे बुकिंग प्रोसेस पर गया। बुकिंग प्रोसेस करना है, ज़रूरी है। एक बार कर दिया तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार करना ज़रूरी है, पहला जब इंस्टॉल कर दो उस टाइम, ठीक है। एक बार एड्ज में करना है, एक बार क्रोम में करना है। अभी पेमेंट मतलब बुकिंग प्रोसेस जाके वेटिंग हो या अवेलेबल हो, जो जिधर भी क्लिक करो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पेमेंट तक जाना है। डिटेल्स फिलअप हो गया, डिटेल्स फिलअप हो जाने के बाद बुकिंग तक गया, ठीक है। बुकिंग तक जाने के बाद कैप्चा मार के बुकिंग तक चला गया, उसके बाद पेटीएम पे गया, क्यूआर तक गया, क्यूआर तक जाने के बाद देखोगे कि आपका बुकिंग सक्सेस हो गया है, आईपी ब्लॉक चेक सक्सेस हो गया है, ठीक है। उसके बाद चेक क्रोम पर जाओगे, उसके बाद उधर भी उधर दिखाएगा कि एक्सटेंशन ऐड नहीं है, ये देखो एक दिखा एक्सटेंशन ऐड नहीं है। उसके बाद क्रोम को मैनुअली ओपन करोगे, मैनुअली ओपन करने के बाद क्रोम को मैनुअली ओपन किया, मैनुअली ओपन करने के बाद
एक्सटेंशन पे जाओगे। एक्सटेंशन पे जाने के बाद इधर डेवलपर मोड को ऑन करोगे। लोड एक्सटेंशन पे गया, उसके बाद SpaceX से इधर ऐड किया। ऐड करने के बाद ये क्लिक करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्लोज करोगे। उसके बाद प्रोसेस पर जाकर फिर से चेक IP ब्लॉक पे क्लिक करोगे। उसके बाद IRCTC करेगा। सेम प्रोसेस है। IRCTC से लॉगिन करना है, उसे वेब पे जाना है। वेटिंग हो या जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रोसेस तक जाना है। प्रोसेस तक जाके कमर तक जाना है। वेट करो, वो भी जाएगा। लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद ये लॉगिन हो गया। लॉगिन हो जाने के बाद सेशन कोड सर्च किया। सेम प्रोसेस करना है, जैसे लॉगिन को किया था वैसे इधर करना है। ठीक है, ये प्रोसेस अभी नहीं, अभी एक बार कर दिया ना, कल नहीं करना है, परसों नहीं करना है, मतलब 3-4 दिन 5 दिन तक या 6 दिन तक नहीं करना है। लेकिन मेरे हिसाब से 3-4 दिन हो गया ना, सक्सेस से अच्छा चल रहा है ना। उसके बाद क्या करोगे, गूगल क्रोम को एक बार सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं करोगे, गूगल क्रोम को एक बार क्या करोगे, अनइंस्टॉल करोगे। उसके बाद दोबारा इंस्टॉल करोगे। दोबारा इंस्टॉल करने के बाद क्या करोगे, टेस्ला फाइल को, जो ब्लॉक फाइल को डेवलपर मोड पे जाके एक्सटेंशन पर जाके ऐड करोगे। ऐड करने के बाद उधर फिर से लॉगिन करोगे, तो सॉफ्टवेयर लॉगिन करोगे। उसके बाद IP चेक कर दोगे, ऐसे आएगा। उसके बाद आपका PC फिर से सेटअप रेडी हो जाएगा। आपका कुछ दिक्कत नहीं करेगा और बेस्ट वर्क करेगा। ठीक है, 3-4 दिन 6 दिन के बीच में ऐसे करना है। क्योंकि क्या होता है ना, गूगल क्रोम क्या होता है, लेटेस्ट अपडेट जब आता है उस टाइम क्या करता है ना कि मतलब सेटअप से नहीं करोगे तो वो ब्लॉक कर देते हैं, आपको परेशान कर देगा। तो अभी IRCTC ऐड किया है। IRCTC ऐड करने के बाद मैं एक फॉर्म भरूँगा, फॉर्म भर के दिखाऊँगा कैसे करना है। ठीक है, अभी एक फॉर्म भरा, इधर से इधर तक एक एग्जाम्पल के लिए फॉर्म भरा, एक एग्जाम्पल के लिए IRCTC ID ऐड किया, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, स्टेशन कोड डाला। स्टेशन कोड डालने के बाद ये हो गया, डिटेल्स भर दिया। डिटेल्स भरने के बाद सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद आपका वेब 2 लॉगिन करोगे। ओपनिंग है तो 754 पे, और सिर्फ थर्ड AC है तो 954 पे। तो वेब 2 के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद करोगे 1054 पे, और एक बार लॉगिन हो जाएगा वेब 2 सक्सेसफुली, वेट फॉर बुकिंग पे रुक जाएगा। उसके बाद 1 मिनट रुकोगे, 956 1056 या 756 पे वेब 3 को लॉगिन करोगे। ठीक है, ऐसे करके बुकिंग प्रोसेस करोगे तो आपका एरर नहीं आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से एक ही टिकट लगाओ, 2 पैर खोलो। आपका एक ही फॉर्म बनाओ, लेकिन बनाओ, और 2 पैर में 2 फॉर्म लगा दोगे और वो एरर कर देगा, आपका दिक्कत में डाल देगा। क्या फ़ायदा है लेने में, क्या फ़ायदा है।